हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन एंड आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन सेशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज दोस्तों जो बजट पेश हुआ उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हैं और करंट के सभी क्वेश्चन, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 2 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है 2 फरवरी को। कब? 2 फरवरी को मनाया गया है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। 2 फरवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से? विश्व हिजाब दिवस और विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो आप दोनों याद रखिएगा। यह विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है और इसी दिन यानी 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर ईरानी शहर में रामसर में आर्द्र भूमि समझौता को मंजूरी दी गई थी और विश्व आर्द्र भूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी 1997 को यानी कि 16 वर्ष पूरे होने के बाद में मनाया गया था। आर्द्र भूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिए आर्द्र भूमि का क्या महत्व है उसी को जानने के लिए, वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। और आने वाले समय में मानव के लिए सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन और इसी से कैसे निपटा जाए या कैसे हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए, इसके बारे में इसमें जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर है 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह रद्द किया है ऑप्शन नंबर बी, शिवम सहकारी बैंक। किसका? शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और यह कहाँ की? तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर की यह शिवम सहकारी बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। और आपको पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ कि कोई भी बैंक यदि बंद होता है या फिर उसका लाइसेंस रद्द होता है तो उसमें हमारे करोड़ों रुपए भी रहेंगे, फिर भी हमें 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। कितने? 5 लाख। तो आपको यह याद रखना चाहिए। यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई बैंक यदि दिवालिया घोषित हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बंद हो जाता है, तो उसमें से 5 लाख रुपए ही मिलते हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाते। अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को और किस एक्ट के तहत? तो 1934 के एक्ट के तहत की गई थी। 1935 में स्थापना की गई थी और एक्ट कौन सा था? 1934। और इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। और 2 चीज़ और देख लेते हैं हम, कौन कौन सी? कि आधार ऋण दर, यानी कि जो ऋण देती है वह ऋण दर क्या है? वह 6.25% है। और आधार जमा दर, ऋण को जमा करने की दर क्या है? इसमें यदि पैसा जमा करना है हमें तो इसकी क्या दर है? 4% इस वर्ष की। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में किसानों को 1117 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो यह तमिलनाडु राज्य सरकार ने किसानों के लिए 1117 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। तो अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तो देख लेते हैं हम, तमिलनाडु हमारा एक समुद्री तटीय राज्य है जिसकी सीमा लगती है आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरल से। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और तमिलनाडु की राजभाषा है तमिल, जो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। और इस राज्य का गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, विधानमंडल एक सदन यानी विधानसभा जिसमें 235 सीटें है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार गगनयान का मानव रहित मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो यह अभी बजट में बताया गया कि 2021 में ही गगनयान का मानव रहित मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी बजट में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो यह
कृषि से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 40,000 करोड़, कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 40,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। तो यह बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश के किसानों के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और मैंने बजट का भी वीडियो कल बनाया दोस्तों, तो उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आपको बजट से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन पता चल जाएंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप आसानी से उन क्वेश्चन को हल कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्थ बजट 2021 के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए कितने रुपए की घोषणा की है? तो हेल्थ बजट 2021 के लिए कोरोना वैक्सीन, आने वाले समय में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, कितने, 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है इस वर्ष के बजट में। और इस वर्ष के बजट में यह पहली बार कोरोना वैक्सीन के लिए बजट में पैसा इंक्लूड किया गया है। और बजट कब पेश किया गया है? 1 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको ने किस देश से 8 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन आयात करने की घोषणा की है? तो यह बात की है भारत से आयात करने की घोषणा की, और भारत ने भी श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका और भी कई देशों को कोरोना वैक्सीन प्रोवाइड की है, और अभी मैक्सिको को भी देने जा रहा है। तो बात कर लेते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। क्या है? मैक्सिको सिटी। और यहाँ पर राष्ट्रपति है फेलिप कैल्ड्रॉन। कौन है? फेलिप कैल्ड्रॉन। और यहाँ पर मुद्रा चलती है पेसो। क्या है यहाँ की मुद्रा? पेसो यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ पर इसे स्वतंत्रता किससे मिली थी? तो इसे स्वतंत्रता मिली थी स्पेन से। किस देश से? स्पेन से। घोषणा कब की थी? 15 सितंबर 1810 को, और मान्यता दी गई थी 27 सितंबर 1821 को। तो यह आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। हाल ही में किस देश के बासमती चावल को लिए उसे जीआई टैग दिया गया है? यह दिया गया है पाकिस्तान के बासमती चावल को। भारत को बासमती चावल के लिए बहुत पहले ही जीआई टैग मिल चुका है। जीआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंडेक्स। अब ये क्या है? जो भी कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया में उत्पादित की जाती है या फिर वहाँ उत्पादन होता है, तो उसका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए या फिर विश्व में उसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, और लोगों को पता चले कि यहाँ पर यह एक विशेष चीज़ पाई जाती है, यहाँ पर इसका उत्पादन होता है, ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो सके, इसीलिए इसे जीआई टैग दिया जाता है। और भारत में जितने भी राज्य में जितनी भी चीज़ों को जीआई टैग दिया गया वह आपको गोवा के एक संग्रहालय में मिल जाएगा। वहाँ पर गोवा में एक संग्रहालय बनाया गया है जीआई टैग का, वहाँ पर सारी चीज़ें रखी हुई है। और सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय, पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग की चाय है उसे भारत में जीआई टैग दिया गया था। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान और भारत के बाद जो बीच में जो डिवाइडेड लाइन है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ। क्या है उस लाइन का नाम? रेड क्लिफ है। तो आप उसे भी ज़रूर याद रखिएगा। रेड क्लिफ है लाइन भारत और पाकिस्तान के मध्य में। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। यहाँ पर राष्ट्रपति आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है क्रिकेटर इमरान खान, और यहाँ पर मुद्रा चलती है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान किस राज्य में प्रारंभ किया है? या हाल ही में जो दिवस मनाया गया है 31 जनवरी को, यह जनवरी के लास्ट रविवार को मनाया जाता है कुष्ठ जागरूकता दिवस। तो यह एक संक्रमित बीमारी है। तो स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान प्रारंभ किया कहाँ पर? कर्नाटक में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। तो अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक भी हमारा एक समुद्र तटीय राज्य है जिसकी सीमा लगती है केरल से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से और गोवा से। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा किन दो राज्यों के मध्य? तो यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य में है गोवा। तो आप इसे याद रखिएगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलोर, जिसे IT सिटी भी कहा जाता है। कर्नाटक राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान और केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई नेशनल पार्क। अब इसके बाद में यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं। काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य, डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में है।
और कर्नाटक पर नंद वंश मौर्य और सातवाहन राजाओं का शासन रहा और 1973 में इसका विस्तारित मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। यानी कि कर्नाटक इसका नाम कब हुआ? 1973 में। इसके पहले मैसूर था। और इसकी समुद्र तट की लंबाई है 400 किलोमीटर। और कर्नाटक में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो यहाँ पर कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, वेदवती, कावेरी, हेमवती, शिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, मंजरा, शरावती, मांडवी नदियाँ यहाँ पर प्रमुख है। और पनबिजली संयंत्र स्थापित करने वाला यह देश का पहला राज्य है। और एक फेमस क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट से, क्या है? महात्मा गांधी या जोग गरसोपा जलप्रपात यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। और इस जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत के अग्रणी बैंकों में से 7 बैंक जैसे कि कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, कर्नाटक बैंक, वेस्ट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का उद्गम भी कर्नाटक राज्य से ही हुआ है। राज्य की न्यायपालिका में सर्वोच्च पीठ कर्नाटक की उच्च न्यायालय है, जिसे स्थानीय लोग अट्टार कचेरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय को कहाँ पर अट्टार कचेरी कहते हैं, तो कर्नाटक में कहते हैं, जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक के लोक नृत्य कौन कौन से? यक्षगान और गुल्लू कुनीता। और कर्नाटक की प्रमुख झील कौन सी? तो पंपा सरोवर, अय्यनकेरी झील, उनकल झील, उलसूर झील, कुक्करहल्ली झील, कावेरी झील और भीमशेरवर यहाँ की प्रमुख झील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिल्टन वैलेंटाइन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक गिटारिस्ट थे, फेमस गिटारिस्ट थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे फेमस गिटारिस्ट, कौन? हिल्टन वैलेंटाइन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITA गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, वेलकम टू ITA गोल्ड टेक्निकल चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।